हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। पता है मैंने सुबह एक वीडियो बनाया था एसएससी एमटीएस को लेकर के। कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो आप लोगों को फॉर्म भरने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पिछले साल किस राज्यों में कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया है। देखिए अभी हो रहा क्या ना, जनरली आप चाहे रेलवे ग्रुप डी की बात करें चाहे जेडी की बात करेंगे, पिछले साल क्या हुआ जिसमें कट ऑफ कम गया, लड़के वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉर्म डाले और वो फॉर्म डालने की वजह से क्या हुआ, वहाँ आवेदन बहुत ज़्यादा पड़े, लड़के ब्रिलियंट ब्रिलियंट वहाँ से गए और वहाँ इस बार जो कट ऑफ आपने ग्रुप डी का देखा होगा, जैसे आप उदाहरण ले लीजिए बेंगलोर का, महाराष्ट्र का, गुजरात का। 2019 में इसमें कट ऑफ कम था, लेकिन इस बार जो कट ऑफ आया है वो बहुत ज़्यादा हाई हुआ। वही सेम चीज़ एसएससी एमटीएस में भी होने वाला है। देखिए मैंने यहाँ पर कट ऑफ पे एक वीडियो बनाया हुआ है और उसके साथ ही साथ हवलदार जो पूरा भर्ती इस बार निकल करके आई है, किस राज्य में किस किस कैटेगरी में कितना कितना सीट है, अगर आप हवलदार पोस्ट में आवेदन करना चाहते हैं तो। और उसके बाद सिलेबस पे भी बात करेंगे, फोकस करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एमटीएस और हवलदार दो वैकेंसी निकल करके आई है। एमटीएस में आपको बता ही दिया था, सफाई कर्मचारी, चौकीदार, ड्राइवर, क्लर्क, माली, मतलब ग्रुप सी का ये पोस्ट होता है जिसमें बहुत सारा काम, आपको बहुत तरीके का काम करना पड़ता है। ठीक है, तो आप ग्रुप सी के अगर इस पोस्ट पर आवेदन करेंगे तो क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो भी जान लीजिए थोड़ा सा। एमटीएस के लिए जो सीट है वो 10,880 टोटल है और हवलदार के लिए 529 टोटल सीट है। 11,409 सीट पे भर्ती है। क्लास 10th पास आउट है। अगर एज की बात करेंगे तो एमटीएस वालों के लिए 18 से 25 साल जनरली, ठीक है। और अगर हवलदार की बात करेंगे तो हवलदार में 18 से 27 साल की भर्ती आती है। कुछ कुछ सीट ऐसा भी होता है जो एमटीएस में 18 से 27 वाले भी आवेदन करते हैं, लेकिन बेसिक जो प्रेफरेंस मिलता है एज में वो 18 से 25 वाले को ही दिया जाता है। अगर आपका 18 से 25 के बीच में एज है तो आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलेगा। इस बार पैटर्न भी बदला हुआ है, सेशन 1 सेशन 2 दिया हुआ है। सेशन 1 में अगर आप पास करेंगे तभी सेशन 2 का आपका पेपर चेक होगा। ये सब सारी चीज़ें हैं, मैंने पूरा उसमें वीडियो में बताया हुआ है। अभी बात करते हैं पहले पिछले साल कट ऑफ कितना गया था, एमटीएस की बात करेंगे। और ये 18 से 25 साल वाले जो एमटीएस के लिए अप्लाई किए थे, 2021 में ये फॉर्म आया था और 2022 वगैरह में इसका कट ऑफ आ चुका है। तो अगर मैं स्टेट वाइज की बात करूंगा तो यहाँ पर देखिए मैंने राज्य लिखा हुआ है, यूआर जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है। सबसे पहला राज्य हम लोगों ने लिया है, मतलब हमने उस राज्य को लिया है जिस राज्य में कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैंने बिहार को लिया हुआ। अब बिहार का कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो 93 है जनरल कैटेगरी में। और अगर आपको 90 के लगभग भी कोई स्टेट पहुँच रहा, कोई भी नहीं है। अब तो हमको ऐसा लगता है कि बिहार वालों को कोई भी भर्ती निकले तो बिहार को एक अलग पहले से कैटेगरी डिसाइड कर देनी चाहिए कि जिनका बिहार में 90 से ऊपर आएगा वही एलिजिबल होंगे, बाकी बात अदर स्टेट के लिए तो जो कैटेगरी आती है वो रहेगी। बिहार पढ़ाई के मामले में बहुत तेज है और लड़के बहुत ब्रिलियंट है, इसलिए जनरल में अगर आप देखेंगे तो 93, ओबीसी को 91.4 तक कट ऑफ गया है और किसी भी स्टेट में इतना कट ऑफ नहीं है। इस हिसाब से आपको एक अंदाज़ा मिल रहा होगा कि किस स्टेट में फॉर्म डालना ज़्यादा आपके लिए सुविधाजनक होगा। यूपी की बात करेंगे, इस पे भी बहुत लोगों का फोकस रहता है। यूपी में अगर बिहार और यूपी की बात करेंगे तो जनरल में आपको लगभग 10 से 11 नंबर का फ़र्क मिल रहा। अब आप समझ सकते हैं कि एक एक नंबर में कई हज़ार लड़के ऊपर नीचे हो जाते हैं। यहाँ पर 10-10, 11-11 नंबर का फ़र्क है। और अगर जनरल कैटेगरी में हम बात करेंगे तो सबसे कम कट ऑफ अगर कहीं गया है तो वो कर्नाटक में गया है, 68.2। अब अंतर समझिए, लगभग 68 नंबर है और यहाँ 93 नंबर है। कितना का अंतर हो रहा है ये आपको पता चल रहा होगा। तो इस बार किस स्टेट को आप फोकस कर सकते हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए बिहार 93 है तो ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, इस बार कितने नंबर का होगा। तो उसी हिसाब से लगभग आप एक एवरेज मान करके चल सकते हैं कि हाँ इसमें इतना नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, इतना कट ऑफ आया। यूपी की बात करेंगे, जनरल में 81.4 था, ओबीसी में 77.7 है, ईडब्ल्यूएस में 77.9 है, एससी में 73.2 है और एसटी में 63.8 गया हुआ है। ये उत्तर प्रदेश की बात हो गई। झारखंड ये भी काफ़ी फोकस में रहता है। आपका जेडी की बात करेंगे, चाहे रेलवे में, यहाँ भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया था। 82.7 आपका झारखंड में जनरल में गया है, ओबीसी में 81 है, ईडब्ल्यूएस में 78.9 है, एससी में 73.8 है और एसटी को 74.5।
मतलब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर जनरल और ओबीसी एससी एसटी की बात करेंगे, एक नंबर का अंतर है जनरल और ओबीसी में, और 2-3 नंबर का अंतर है एससी एसटी में। तो ये बहुत ज़्यादा फर्क आपको नहीं डाल रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, यहाँ भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, 81.3 जनरल के लिए, 78 ओबीसी के लिए है, और 76 आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में गया है, और एससी में 78 है, और एसटी में 68 है। तो एसटी वाले भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, आपके लिए जहाँ जहाँ कम है वो मैंने लिखा हुआ है, आप चाहें तो उस स्टेट को फोकस कीजिएगा। एक चीज़ और, आप जब भी फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो आप अपनी कैटेगरी को जरूर सेलेक्ट कीजिएगा, और डॉक्यूमेंट आपके पास बना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और आप कैटेगरी में आवेदन कर दिए। इस बार बहुत ऐसा हुआ है, लड़के छट गए हैं और उनके पास सर्टिफिकेट नहीं था और नंबर आने के बावजूद भी उनका नहीं हुआ है। चंडीगढ़ में भी अगर आप देखेंगे तो 88, ये भी बहुत फाइट किया हुआ है बिहार के मुकाबले में, और लगभग दोनों में कुछ अंतर का ही अंतर हो रहा, कुछ नंबर का। 82 गया हुआ ओबीसी के लिए, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की सीट नहीं थी, एसटी की भी सीट नहीं थी, एससी की थी, 77.4 गया हुआ चंडीगढ़ में। राजस्थान थोड़ा सा हाईलाइटेड रहता है, 78 जनरल में गया हुआ है, ओबीसी में 77 गया हुआ है, ईडब्ल्यूएस में 73 है, एससी में 69 है, और एसटी में 70 है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा अंतर आपको नहीं मिल रहा होगा, कुछ नंबरों का अंतर ही बस बहुत होता है। हरियाणा भी 78 है, आप देख सकते हैं, लगभग सभी का यहाँ पर कैटेगरी लिख दिए हैं। गोवा थोड़ा सा देखिएगा 72 है, अगर अब डाउन हो रहा है, गोवा से थोड़ा कट ऑफ डाउन होता है, क्योंकि वो उस स्टेट में लोग कम प्रेफर्ड करते हैं, जनसंख्या भी थोड़ा सा इफेक्ट करती है, जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है वहाँ फाइटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो आप अब अगर फॉर्म डाल रहे हैं तो कुछ ऐसी स्टेट है उसको प्रेफरेंस में दे सकते हैं। गोवा 72 है, और जनरल के लिए ओबीसी के लिए भी लगभग उतना ही गया है, एससी के लिए 68 गया हुआ है। गुजरात थोड़ा सा देख सकते हैं, यहाँ भी कम कट ऑफ गया हुआ, 70.8 है जनरल के लिए, 69.9 ओबीसी है, 68.1 ईडब्ल्यूएस के लिए, 66 एससी है, और 60 एसटी के लिए गया हुआ है। महाराष्ट्र में बात करेंगे, यहाँ भी कम कट ऑफ गया हुआ, लेकिन ये सब स्टेट महाराष्ट्र और गुजरात ये बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आबादी जा सकती है, लेकिन गोवा वगैरह थोड़ा सा आउटर होता है तो यहाँ आबादी कम जाती है, तो आप गोवा को फोकस कर सकते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात क्या है कि ये मतलब समानांतर एरिया पड़ जाता है बिहार और राजस्थान यूपी वालों का, तो इस वजह से यहाँ पर फॉर्म डलेगा। इस बार हो सकता है कि यहाँ का कट ऑफ आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा। मध्य प्रदेश 79 गया हुआ है, देख सकते हैं, तो भी मध्य प्रदेश में अच्छा खासा फाइट करता है। जहाँ पर हिंदी बाहुल्य जनसंख्या है वहाँ पर आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। आसाम में यही चीज़ देखिएगा तो कम है, 73.8 है। अब आसाम बहुत लोगों का फोकस होता है फॉर्म डालने के लिए, तो देख लीजिएगा। ओबीसी के लिए 72 ही गया हुआ है। नागालैंड 72 यहाँ भी गया हुआ, तो नागालैंड वाले अगर सोच रहे हैं इस एरिया में डालने के लिए तो देख लीजिए। उड़ीसा में 75 है। उड़ीसा थोड़ा सा एक फेवरेबल जगह है, अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, ईस्ट की बात करें तो ये थोड़ा सा फेवरेबल जगह हो जाता है, लोग यहाँ पर जाना पसंद करते हैं। 75 है जनरल, ओबीसी के लिए 73 है, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए 75 है, एससी के लिए 73 है, और एसटी के लिए 61। बहुत अंतर है। कर्नाटक भी कम गया हुआ, अगर इस लिहाज से बात करें तो सबसे कम कर्नाटक में गया हुआ है, और जनरल के लिए 68 है। तो ये पूरा कैटेगरी वाइज मैंने बताया हुआ है। एमटीएस के लिए 18 से 25 साल, जी हाँ, आपका जो फाइनल मेरिट बना है इसी पे बना है। अगर इस बार हवलदार की बात करेंगे तो हवलदार का अगर आप फॉर्म डालना चाहते हैं तो कहाँ कहाँ आपको ठीक लगेगा, मैंने जहाँ जहाँ ज़्यादा सीट है उसके हिसाब से डाला है। लखनऊ में अगर देखेंगे तो जनरल के लिए 77 सीट है, ओबीसी के लिए 40 है, एससी के लिए 54 है, एसटी के लिए 1 सीट है, और जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 19 सीट है। और ध्यान दीजिएगा, आप जिस कैटेगरी में डाल रहे हैं वहाँ सीट है भी कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितनी सीट है ये, बहुत ऐसे लोग हैं अपनी, जैसे आप एससी कैटेगरी में आते हैं और आपने लखनऊ में डाला है तो आपके लिए 54 सीट है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने एसटी कैटेगरी में डाला है और 1 ही सीट है तो 1 ही सीट पे आपको फाइट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप सीबीएन में डाल रहे हैं तो 51 सीट जनरल के लिए, 34 ओबीसी के लिए है, एससी के लिए 23 है, एसटी के लिए 10 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 14 है। इसी तरीके से डीजीपीएम में आपको 31 है जनरल में, ओबीसी के लिए 18 सीट है, एससी के लिए 10 है, एसटी के लिए 5 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट है। चेन्नई में सीट निकल करके आई है। देखिए हवलदार क्या होता है ना, बेसिक नारकोटिक्स ब्यूरो वगैरह, कस्टम विभाग वगैरह होता है, इन सब में ही ये सीट निकल करके आती है। जनरली जो एरिया थोड़ा सा कस्टम से जुड़ा हुआ होता है वहाँ पर इनकी भर्तियाँ ज़्यादा होती है। तो चेन्नई वगैरह में देखिएगा 16 सीट है जनरल के लिए,
ओबीसी के लिए 14 है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 2 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट है। गोवा में भी आपको 9 सीट जनरल में देखने को मिल रहा है। ओबीसी में 3 है, एससी में 1 है, एसटी में 1 है और ईडब्ल्यूएस में 1 है। हैदराबाद में 3 सीट है जनरल के लिए, 1 सीट ओबीसी के लिए, 2 सीट एससी के लिए, 1 सीट एसटी के लिए, 1 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए। मुंबई, ध्यान दीजिएगा, मुंबई लोग बहुत अंदाज में ही डाल देते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर आप जनरल में डाल रहे हैं तो 4 सीट तो है, लेकिन ओबीसी का यहाँ पर कोई सीट नहीं है, तो काफ़ी लोग ओबीसी में डाल देते हैं कि मुंबई मेरा जगह है। देख लीजिएगा, जिसमें सीट नहीं है वहाँ नहीं डालना। यहाँ पर मुंबई में केवल एसटी और जनरल के लिए सीट है और किसी के लिए सीट नहीं है। तिरुवनंतपुरम में 2 सीट है, वो भी मात्र जनरल के लिए है। अगर आप तिरुवनंतपुरम कस्टम में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको 3 सीट जनरल के लिए मिलेगा, 1 सीट ओबीसी के लिए है, 1 सीट एससी और 1 सीट एसटी। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट नहीं है। तो ये आपका सीट वाइज जो हवलदार की वैकेंसी है वो मैंने दिया हुआ। एमटीएस की सीट डिसाइड नहीं किया गया है एसएससी की तरफ से। अगर आगे फ्यूचर में ऐसा आता है, कोई और जानकारी निकल करके आती है तो मैं इस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। रहा बात सिलेबस की, तो आपको पता है कि सेशन 1 और सेशन 2 दो तरीके का पेपर इस बार हो रहा है। तो आपको सेशन 1 में तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आपको पूरा अटेम्प्ट करना है। 120 नंबर का वो एग्ज़ाम हो जाएगा। 120 नंबर में आप जितना लाएंगे वो आपका पासिंग होना चाहिए, कम से कम 30% पास होने के लिए चाहिए 120 में, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आप सेशन 1 और सेशन 2 दोनों पेपर एक ही साथ होगा, 45-45 मिनट का। जैसे सेशन 1 हो रहा आपका 45 मिनट खत्म हुआ, उसके बाद ऑटोमेटिक वो सेशन 1 हट जाएगा और सेशन 2 का पेपर आपके सामने कंप्यूटर पे आ जाएगा। तो सेशन 2 जब आप दे रहे होंगे तो उसमें 150 नंबर का एग्जाम होगा, 150 नंबर का, और उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा। हर एक गलत पे 1 नंबर कटेगा और हर एक सही नंबर पे 3 नंबर आपको मिलेगा। ये बहुत ध्यान दीजिएगा, सही पे 1 नंबर 3 नंबर मिलेगा और गलत होगा तो 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 25-25 सवाल, मतलब 50 सवाल आपको देखने को मिलेगा और 50 सवाल में से मान लीजिए आपने 20 ठो गलत कर दिया तो 20 नंबर तो ऐसे ही चले गया और सेशन 2 ही आपका फाइनल मेरिट बनेगा इस पे। और एमटीएस वालों को बस सेशन 1 और 2 देना है, उनके लिए पीईटी पीएसटी वगैरह नहीं है। पीईटी पीएसटी क्या, वो मैंने नोटिफिकेशन में बनाया हुआ है। सिलेबस की बात करेंगे तो मैंने सेशन 2 का केवल सिलेबस यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश लैंग्वेज अगर बात करेंगे तो वोकैबुलरी, ग्रामर, सिनोनिमस, एंटोनिमस, कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, पैराग्राफ दे देगा, उसमें आपको बताना रहेगा कुछ सवाल वगैरह, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द जो इंग्लिश में आपका होता है वो आपसे पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस में आपका सोशल स्टडी से, इतिहास, भूगोल, नागरिक से सवाल रहेगा। जनरल साइंस, जो हम लोग जनरली साइंस देखते हैं, करंट अफेयर्स को थोड़ा सा फोकस लेके चलिएगा। और उसके साथ साथ आपका 10th स्टैंडर्ड का ये पूरा सवाल रहने वाला है। ये पूरा एक पैटर्न है। आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म भर रहे हैं तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान दीजिएगा। पसंद आया हो कोई कमेंट, अगर आपको कोई सवाल आपके अंदर हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगले फिर नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।